हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सीएसआईआर नेट का एग्जाम जो भी पोस्टपोन हो गया है अनडेफिनेटेड टाइम के लिए, कब होगा कुछ पता नहीं है। तो इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे हम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ये तो हम थोड़ा डिस्कस करने चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पे आपको दो चीजें एक साथ दिखेंगी। ये एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है, इससे आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे और कुछ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी खुली हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करके कैसे आप इनको एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं और आप अपना सीएसआईआर नेट का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए चैलेंजेस के बारे में। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस एग्जाम के पोस्टपोन होने से। हमारे पास बहुत ही अनसर्टेनिटी है कि ये एग्जाम अब कब होगा, 2 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, अगले साल होगा, कुछ नहीं पता है। क्योंकि सीएसआईआर नेट का एग्जाम हमारा नाटा कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं जिसके ऊपर, लाइक द नीट का एग्जाम जो आपको सभी को पता है, और भी काफी सारे केसेस हैं जो अभी इसके ऊपर चल रहे हैं। और उन सारे केसेस की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो रेपुटेशन है वो थोड़ा उस पर एक क्वेश्चन मार्क आया है कि ये इनकी इंटीग्रिटी कैसी है, और उसी वजह से जो भी एग्जाम वो लोग कंडक्ट करा रहे हैं उन सबको रोक दिया गया है। अब ये एग्जाम कब होगा या फिर ये कोर्ट केस कब तक चलेगा। अब आप बोलेंगे कोर्ट केस तो चलता रहता है, तो तारीख पे तारीख आती रहेगी, तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम है या फिर जितने भी एग्जाम सीएसआईआर नेट के या फिर बाकी नेट के एग्जाम और या नीट के एग्जाम जो नाटा कंडक्ट कराता है, ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को पास करते हैं वो नेक्स्ट सेशन में कहीं पे भी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जुड़ेंगे या फिर कहीं जॉब में जाएंगे, तो उन सब के लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है। बाकी जो केसेस होते हैं, किसी का मर्डर का केस हो गया, कुछ और केस हो गया, वो केसेस चलते रहते हैं। लेकिन ये अगर पोस्टपोन होगा इनडेफिनेटली या फिर तारीख पे तारीख आएगी, तो स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ कोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कोई और भी गवर्नमेंट बॉडी हो, वो सब ऐसा नहीं करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि इस एग्जाम को या फिर ऐसे जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग हैं उन सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए ताकि स्टूडेंट्स का कोई नुकसान ना हो। तो चैलेंजेस यही है कि कोई चैलेंज नहीं है, अब मैक्सिमम 1 से 2 महीने ही पोस्टपोन होगा और जल्दी से ये एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, आपका जो एग्जाम 27 जून को होने वाला था, उसके लिए अगर आप एक्चुअल डेट थी 24 जून टू 27 जून 2024, तो ये कई सारी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला था। तो अगर आप ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड थे, आप रेडी थे कि एग्जाम होगा और हम अच्छे से कर पाएंगे, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप और अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं लगा पाए हैं तो उसको लगा सकते हैं। अगर आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर किए हैं तो आप उसको 10, 20 साल तक का कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं किया है, अगर टेस्ट सीरीज दिया है तो उसका सॉल्यूशन अच्छे से नहीं किया है, एनालाइज अच्छे से नहीं किया है, वो सारे जो मिसिंग डॉट्स हैं आपके, उन डॉट्स को आप अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ा लेट कर रही थी, आपको लग रहा था कि एग्जाम आ रहा है लेकिन तो तैयारी अच्छे से नहीं है, 10 में से मुझे 4 या 3 सब्जेक्ट्स ही अच्छे से आते हैं, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी और अच्छे से कर पाए। आप 10 के 10 भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम अब आपके पास काफी है। ये गारंटी है कि 1 मंथ तो एटलीस्ट आपको लगेगा इस एग्जाम के होने के लिए। तो 1 मंथ का टाइम काफी है आपके लिए। जो भी आपके मिसिंग डॉट्स हैं, चाहे सब्जेक्ट्स कुछ रह गया है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए हैं, या फिर आप चाहते थे कि मुझे कुछ और टेस्ट सीरीज करनी चाहिए थी जो आप नहीं कर पाए हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, जो हम फिजिक्स बाय आईआईटियंस के थ्रू टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें केवल 15 टेस्ट है, हाईली क्वालिटेटिव टेस्ट हैं जो आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टाइम है, उन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से एनालाइज करें और उनके थ्रू आप देखें कि कैसे क्वेश्चंस हैं, तो दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये चैलेंजेस हैं क्योंकि एग्जाम कब होगा आपके पास अनसर्टेनिटी है। आप सोचेंगे कि अब तो एग्जाम टल गया, अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मजे करते हैं। उसको मजे नहीं करना है, आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है। और जो आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स थी, प्रिपरेशन में कमियां रह गई थी, उनको और सुधारना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी तो रिवीजन को कंटिन्यू रखना है और साथ में कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन वैसे ही बनी रहे जब आपका रियल एग्जाम आए। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो बाकी लोगों को शेयर करो। और ये जो एग्जाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको
पोस्टपोन हो गया ये सोच के इसको भूल मत जाना कि इसकी तैयारी अब मैं छोड़ देता हूं, नहीं, तैयारी कंटिन्यूअस रखिए और चाहे तो और प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चन को फोकस कीजिए कि ये क्वेश्चन आया था, इसको मैं कैसे कर सकता हूं। एक और चीज जो मैंने देखी है CSI और नेट के स्टूडेंट्स में, काफी स्टूडेंट्स फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को काफी अच्छे से कर लेते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आप लोग एप्टीट्यूड पे इतना फोकस नहीं करते हैं, जबकि एप्टीट्यूड का एक काफी हाई वेटेज है, 30 मार्क्स का वेटेज रहता है CSI और नेट के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो फिजिकल साइंस से हो चाहे मैथमेटिक्स से हो। अब ये 30 मार्क्स, अब आपको अगर लगता है कि ये एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट है, वो आप नहीं कर पाते हैं, तो अभी आप इस ड्यूरेशन में चाहे तो एप्टीट्यूड पे भी फोकस कर सकते हैं और आप अपनी पूरी कमांड कर सकते हैं कि जब एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं 30 में से 30 लेके आऊंगा। अगर आप ये कर पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 200 में से 30 नंबर तो कंफर्म कर पा रहे हैं। तो ये भी एक मिसिंग डॉट है जो आप इस अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ एटलीस्ट, उसके अंदर आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप चाहे तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एप्टीट्यूड के, आप उनको लगाइए। हमारा टेस्ट सीरीज में सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर एक एप्टीट्यूड का अलग से स्पेशल टेस्ट है, आप उसको लगा सकते हैं। सो इसको भी आप कैसे भी करके 30 मार्क्स तक लेके जाइए कि आपके सबके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके CSI और नेट का जब भी एग्जाम हो, आपके 30 के 30 आने चाहिए। यस, दिस शुड बी योर टारगेट। अगर आप ये चीज पूरा करते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर, मैंने बोला कि आप 15 से 20 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं और जो भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं, हमारी लिए, आप अपने कहीं और से लिए, उन टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, I am sure that you all will be selected. There is a 100% probability that you all will be selected if you are following all these guidelines. Thank you. This is all I want to share in this video. Thank you. If you like this video, please share it with your other friends and please share to our please like and subscribe to this channel. Thank you.